ही अच्छा छंद शार्दूल विक्रीडितम। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथियों, शार्दूल विक्रीडितम नामक जो छंद है यह अतिधृति नामक जो वृत्त होता है साथियों, 19 अक्षर का वृत्त होता है। उसके बहुत सारे भेद होते हैं और उन भेदों के अंतर्गत एक शार्दूल विक्रीडितम नामक भी एक भेद होता है जिसको कि आज हम पढ़ने वाले हैं। साथियों, शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद का जो लक्षण है वह व्यापक लक्षण जो सभी लोग जानते हैं उसी लक्षण के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि लक्षण है साथियों सूर्याश्वैर्मसजास्तताः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। सूर्याश्वैर्मसजाः क्या बोल रहे हैं साथियों कि सबसे पहले जहां पर मगण, सगण, फिर जगण, फिर सगण, फिर 2 बार तगड़ जहां पर आता है गुरु के साथ में, यानी कि साथियों अंतिम में जहां पर गुरु होगा सबसे पहले मगण होगा, फिर मगण के बाद में साथियों सगण होगा, फिर जगण होगा, फिर एक बार सगण होगा, उसके बाद फिर जहां पर 2 बार तगण आता है साथियों और 2 बार तगण आने के बाद में जहां पर एक बार गुरु आता है अंतिम में, वहां पर शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद होता है। अब साथियों यहाँ पर लिखा है सूर्याश्वैर, यानी कि यह हमें द्योतित करता है कि सबसे पहले शार्दूल विक्रीडितम को पढ़ते समय हमें सबसे पहले सूर्य यानी कि 12वें अक्षर पर यति करना है, 12वें अक्षर पर हमें रुकना है, क्योंकि साथियों सूर्य जो होते हैं वह 12 होते हैं, 12 सूर्य प्रसिद्ध होते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले यति 12वें अक्षर पर करनी है। उसके बाद अश्व का यहाँ पर वाचन हुआ है साथियों। अश्व का अर्थ है कि सूर्य के जो अश्व होते हैं वह 7 अश्व होते हैं साथियों। तो पहले 12वें अक्षर पर यति करना है, उसके बाद 7वें अक्षर पर जाकर के यति करना है। तो टोटल मिलाकर के साथियों 19 अक्षर जहां पर होते हैं उसको हम शार्दूल विक्रीडितम छंद कहते हैं। साथियों, कहीं पर भी आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि 19 अक्षर यदि आप छंद का नाम भूल जाएं तो आप गणना कर लीजिए श्लोक की, पद्य की, और देख लीजिए कि प्रत्येक पद्य में या एक ही पद्य दिया है तो उस पद्य में यदि 19 अक्षर हैं तो आप आंख बंद करके साथियों शार्दूल विक्रीडितम पर टिक कर दीजिए, आपका प्रश्न 100% सही होगा। अब साथियों हम यहाँ पर लघु और गुरु देख लेते हैं। इस लक्षण में कौन सा वर्ण लघु है, कौन सा गुरु है और किस प्रकार से यहाँ पर गण बटे हुए हैं देखते हैं साथियों। हम सबसे पहले यहाँ पर जो सूर्याश्वैर में है सबसे पहला गुरु है, फिर उसके बाद गुरु है, फिर यहाँ पर गुरु है साथियों, फिर लघु है और फिर लघु है, उसके बाद फिर यहाँ पर गुरु आ गया साथियों। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर लघु है, फिर गुरु है और फिर लघु आ गया। उसके बाद साथियों फिर लघु आ गया यहाँ पर और फिर लघु आ गया, उसके बाद फिर जाकर के यहाँ पर साथियों गुरु हो गया। उसके बाद देखते हैं हम साथियों फिर यहाँ पर गुरु है, फिर गुरु है, फिर लघु आ गया साथियों, फिर गुरु है, फिर यहाँ पर गुरु है साथियों और इसके बाद फिर यहाँ पर एक लघु है और फिर गुरु आ गया। इस प्रकार से साथियों पहला जो यहाँ पर गण बन रहा है हमारा 3-3 वर्णों का, यह सबसे पहले एक गण हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा गण, चौथा गण, 5वां, 6वां और फिर अंतिम में जाकर के साथियों गुरु वर्ण आ गया। अब हम देखते हैं साथियों सबसे पहले यमाता राजभान सलगम जो सूत्र होता है गण का, उसके द्वारा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, तो आप कॉपी में लिखेंगे सूत्र को, फिर देखेंगे कि यहाँ पर कैसे मगण है और कैसे सगण है, कैसे तगण है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद आप खुद अभ्यास करके देखेंगे साथियों, समझेंगे, तब आपका शार्दूल विक्रीडितम जो छंद है वह आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं साथियों तीनों गण, एक गण में तीनों वर्ण जहां पर गुरु होते हैं तो वहां पर मगण होता है, जहां पर अंतिम में गुरु होता है। आदि 2 वर्ण साथियों जहां पर लघु होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सगण बोलते हैं। उसके बाद साथियों जहां पर मध्य गुरु होता है, आदि और अंतिम जहां पर लघु होता है वहां पर जगण होता है साथियों। उसके बाद फिर यहाँ पर जहां पर अंतिम में गुरु होता है उसको फिर सगण बोलते हैं। उसके बाद साथियों आदि के 2 वर्ण जहां पर गुरु होते हैं, अंतिम का एक वर्ण जहां पर लघु होता है उसको तगण बोला जाता है। तो यहाँ पर 2 बार तगण आया है साथियों। उसके बाद अंतिम में फिर एक बार दीर्घ वर्ण यहाँ पर गुरु वर्ण आया है। तो इस प्रकार से साथियों लिखा है कि मगण, सगण, जगण, सगण, फिर 2 बार तगण और फिर गुरु, जहां पर यह वर्ण आते हैं वहां पर शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद होता है। साथियों अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। प्रसिद्ध उदाहरण है सरस्वती वंदना संस्कृत में जो आप और हम करते हैं वह यहाँ पर साथियों मैंने लिया है। देखते हैं साथियों हम इसमें यहाँ पर भी साथियों सबसे पहला वर्ण जो है गुरु है, यहाँ पर फिर गुरु है साथियों और फिर गुरु है।
यह तो होगा साथियों हमारा मगण। अब इसके बाद हम देखते हैं सगण में साथियों पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि पहला और दूसरा अक्षर यहाँ पर लघु होंगे और तीसरा अक्षर साथियों जो होगा वर्ण होगा वह गुरु होगा। यह हमारा सगण होगा साथियों। इसके बाद यहाँ पर यह जो स्थिति है यह जगण की है साथियों। उसके बाद फिर यहाँ पर सगण आ गया। इसके बाद साथियों हम देखते हैं यहाँ पर जो यह गुरु तगड़ है साथियों। तगड़ के बाद में यह गुरु, 2 बार तगड़ फिर 1 बार गुरु। इस प्रकार से साथियों यह जो स्थिति है 19 वर्णों की यह प्रत्येक पाद में होगी, यानी कि यहाँ पर भी यही स्थिति होगी, तीसरे पाद में और चौथे पाद में, चारों पादों में जहां पर यही स्थिति रहेगी वहां पर शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद होगा। अब साथियों यहाँ पर जो मैं यति बता रहा था आपको कि यति यानी कि 12वें अक्षर में उसके बाद 7वें अक्षर में यति होती है, तो वह किस प्रकार से होती है हम उसको समझ लेते हैं। मैं आपको साथियों बोल करके बताता हूँ, आप भी अपना बोल करके अभ्यास करेंगे। देखते हैं साथियों, याकुन लेंदु तुषार हार धवला, यानी कि साथियों हम जब इसको गाते हैं तो किस प्रकार से रुकते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, यह साथियों 12 अक्षर हो गए यहाँ पर। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं या शुभ्र वस्त्रावृता, यह यहाँ पर साथियों 7 अक्षर हुए, यानी कि टोटल मिलाकर के 19 अक्षर जहां पर होते हैं उसमें हमें 2 बार यति लेनी होती है और वहां पर साथियों शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद होता है। आशा करता हूं साथियों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और आप इससे अपनी तैयारी में इसकी मदद ले सकेंगे। धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।